एक चतुर व्यक्ति को मरने से बहुत डर लगता था और वो हर पल यही सोचता रहता था कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। तो उसे क्या करना चाहिए जिससे उसे अपने आने वाली मृत्यु का पहले से ही पता लग जाए, ताकि वो जितनी भी तैयारियां हैं समय रहते कर ले। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को ही अपना मित्र बना लिया। उसने अपने मित्र काल से कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी अपने साथ धर के ले जाओगे। काल ने कहा, यह मृत्यु लोक है, जो यहाँ आया है उसे मरना ही है। सृष्टि का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूँ। पर तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं जितनी रियायत कर सकता हूँ करूँगा। तुम मुझसे क्या आशा रखते हो, साफ साफ कहो। व्यक्ति ने सोचा और कहा, मित्र, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि आप मुझे अपने लोक में ले जाने से पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं, स्वयं भी ध्यान में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। चिंता मत करो, चारों के चारों पत्रों के बीच अच्छा खासा समय भी दूंगा, ताकि तुम सचेत होकर के अपने सारे काम निपटा लो। वो व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि आज से मेरे मन से मृत्यु का भय भी निकल गया है। मैं जाने से पहले अपने सभी कार्य पूर्ण करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए और एक दिन आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों सहित उसके पास आकर के बोला, मित्र, अब समय पूरा हुआ, मेरे साथ चलिए। मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण की भी देरी नहीं करूंगा और तुम्हें यहां नहीं छोड़ूंगा। उस व्यक्ति के माथे पर बल पड़ गए, भ्रिकुटी तन गई और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुमने मुझे वचन दिया था कि आने से पहले पत्र लिखूंगा, परंतु तुम तो बिना किसी सूचना के अचानक दूतों सहित मेरे ऊपर चढ़ाए हो। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। उस व्यक्ति ने चौंक करके पूछा, कौन से पत्र? कोई सबूत है? मुझे पत्र प्राप्त होने की कोई डाक रसीद आपके पास है? अगर है तो दिखाओ। काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय भी तुम्हारे पास हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़ करके बोला, आपके काले सुंदर बालों को सफेद कर दिया और यह भी कहा कि सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। बनावटी रंग लगा करके आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और पुनः जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके नेत्रों के प्रति भेजा। नेत्रों की ज्योति मंद होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ा करके आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके आपने अपने आप को ध्यान में नहीं डुबोया। इतने पर भी जब तुम सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेज दिया। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया। आपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया, बल्कि नकली दांत लगवाए और जबरदस्ती से संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बड़ा दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूँ और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकारवश सब अनसुना कर दिया। वह व्यक्ति काल के भेजे हुए इन पत्रों को सुनकर फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को पढ़ा ही नहीं। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से ध्यान में डूब जाऊंगा, अपनी कमाई अच्छे कार्यों में लगाऊंगा, पर वो कल तो कभी आया ही नहीं। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया प्रकृति के सारे नियम तोड़ करके किया
और अब तुम्हारा समय आ गया है, अब तुम्हें यहाँ से चलना ही होगा। उस व्यक्ति को जब कोई मार्ग दिखाई नहीं दिया तो उसने काल को करोड़ों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, मित्र, मेरे लिए ये धूल के समान है। धन, दौलत, शोहरत, सत्ता, ये सब संसारी लोगों को वश में कर सकती है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और अच्छे कर्मों का धन संग्रह करते। यह ऐसा धन है जिसके आगे मैं विवश हो सकता था, अपने निर्णय पर पुनः विचार को बाध्य हो सकता था, पर तुम्हारे पास ऐसा धन धेले भर का भी नहीं है। तुम्हारे ये सारे रुपए, तुम्हारी जमीन जायदाद, तिजोरी में जमा धन संपत्ति सब यहीं छूट जाएगा। मेरे साथ तुम उसी प्रकार निर्वस्त्र होकर के चलोगे जैसे एक भिखारी की आत्मा जाती है। काल ने जब उसकी एक भी बात नहीं सुनी, वो हाय हाय करके रोने लगा, अपने संबंधियों को पुकारने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण हर लिए और उसको लेकर के अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। सत्य एक ही है जो अटल है, और वो सत्य है जो इस दुनिया में पैदा होता है उसे एक दिन मरना ही होता है। परंतु इंसान इस बात को भूलकर संसार के सुखों में खो जाता है और जमा करने लग जाता है दौलत को, शोहरत को और जमीन जायदाद को। वो ये बात बिल्कुल भूल जाता है कि ये सारी चीज़ें यहीं रह जाएगी और उसे खाली हाथ जाना होगा। उसके साथ जा सकता है तो सिर्फ उसके कर्मों का संग्रह। जो इंसान को कमाना चाहिए उसे वो कभी कमाने की कोशिश ही नहीं करता। जो सत्य में पाने लायक है उसको पाने की कभी कोशिश ही नहीं करता। इसीलिए समय रहते हुए इंसान को वो सब पाने की कोशिश करनी चाहिए जो इंसान का परम लक्ष्य है।